हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस पेडागोजी की सीरीज मैंने यहाँ पर चलाई हुई है जो कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए जरूरी है। आपका यहाँ से सारा का सारा कंटेंट कवर हो जाएगा जो कि पीआरटी के लिए 60 मार्क्स का होता है और टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पर 40 मार्क्स का कंटेंट होता है, जो कि काफी बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। सारी की सारी क्लासेस और काफी स्कोरिंग भी होते हैं, तो आप अच्छे नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं डिस्कस करूंगी आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। आपका यूनिट नंबर 1 चला हुआ है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, शिक्षार्थी को समझना। इसमें हम कंप्लीट कंसेप्ट को यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, और साथ ही प्रिंसिपल्स को देख चुके हैं विद एमसीक्यूज। उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्लासेस पसंद कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इनको जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, जिनको आप कह सकते हो डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। इशू कह लो, डिबेट कह लो, यहाँ पर बात बराबर हो जाती है। तो कुछ डिबेट्स है डेवलपमेंट के अंदर, विकास के अंदर, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफी सारे साइकोलॉजिस्ट है जो अपने अपने मत यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी बातों को रखते हैं, अपनी अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हो जाते हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है और आपको यहाँ पर दिया भी गया है। जब बात करते हैं डिबेट्स की, तो कोई भी एक टॉपिक होता है, उसके बारे में दो टीमें मिनिमम होती है, वो अपने अपने विचार यहाँ पर प्रेजेंट करती है। टीम ए हो गई, टीम बी हो गई, टॉपिक आपका सेम होता है तो अपने अपने मुद्दे वहां पर वो रखती है, अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, आपका डेवलपमेंट है, यहाँ पर भी विकास है। और विकास को लेकर के बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने अपने मत यहाँ पर रखते हैं, अपने अपने चीजें यहाँ पर जो जो भी मतलब वो सोचते हैं वो अपने बातें यहाँ पर रखते हैं, और इसी से आपका क्या जनरेट होता है, यहाँ पर इश्यूज जनरेट होते हैं, आपके डिबेट्स यहाँ पर कहे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे आपके कौन कौन है, पियाजे है। पियाजे यहाँ पर कुछ अलग बात करते हैं, किसके बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की टोटली इनसे बिल्कुल अपोजिट जाते हैं, वाइगोत्स्की भी अलग तरीके की बातें करते हैं। और पियाजे कहते हैं भाई हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, इन्होंने लैंग्वेज को बहुत कम माना है, इन्होंने सोसाइटी को, कल्चर को, इंटरेक्शन की यहाँ पर बात नहीं करी, जबकि वाइगोत्स्की टोटल अपोजिट यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो इश्यूज है, ये जो डिबेट्स है, यही आपको इस पर्टिकुलर इसके अंदर पढ़ने है कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट क्या क्या बातें यहाँ पर करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, 5 जो है आपको डिबेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके, चलिए फर्स्ट जो आपका पॉइंट्स है, दैट इज नेचर वर्सेस नर्चर। हमने हेरिडिटी और उसमें एनवायरमेंट वाले टॉपिक में इस चीज को अच्छे से पढ़ा है, जब भी हम नेचर की बात करते हैं और नर्चर की बात करते हैं। अब आप सभी को पता है नेचर का क्या मतलब है। नेचर आपका किससे रिलेट करता है, आपका हेरिडिटी से रिलेट करता है, हेरिडिटी से, यानी कि अनुवांशिकता से रिलेट करता है। ओके, और आपने जो प्रिंसिपल के अंदर हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट होता है किसका, हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है। उसी चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। नर्चर का मतलब क्या है, नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट, यानी कि वातावरण आप कह सकते हो, वातावरण। ओके, अब नेचर नर्चर की पूरी जो डिबेट है वो हम अच्छे तरीके से उस चैप्टर में पढ़ते हैं, बट आपको यहाँ पर अच्छे से और भी इस चीज को समझ लेना है। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो ये ज्वाइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी का और एनवायरमेंट का, और ये डेफिनेशन जो है वो वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है वो दोनों के ऊपर ही रिलेट करता है, दोनों पर ही डिपेंड करता है, हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता के ऊपर भी और वातावरण यानी कि एनवायरमेंट के ऊपर भी। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का जो इंडिविजुअल है वो हेरिडिटी पे नहीं बल्कि एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को कैसा भी अच्छा एनवायरमेंट आप प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन अगर उसको ऐसे जीन्स ही नहीं मिले हैं जो उसकी बुद्धि को डिसाइड करते हो, वो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि है स्टार्टिंग से ही, तो आप कैसा ही अच्छा उसको एनवायरमेंट दे दो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। अगर हम ये कह दें कि भाई आपका जो एनवायरमेंट है इसको हटा देते हैं और सिर्फ हेरिडिटी के दम पर जो है किसी का भी विकास हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात नहीं होगी। क्योंकि आप कितनी ही अच्छी बुद्धि वाला बच्चा देख लीजिए, मान लीजिए उसके पेरेंट बहुत इंटेलिजेंट है, तो बच्चे के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो पास होंगी होंगी, लेकिन अगर उसको वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है तो भी उसके डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। तो जो डेवलपमेंट है वो आप ना तो ये कह सकते हो हेरिडिटी ज्यादा एनवायरमेंट कम है, ना आप ये कह सकते हो कि एनवायरमेंट ज्यादा हेरिडिटी कम है। तो दोनों का ही ज्वाइंट प्रोडक्ट इसलिए कहा गया है कि जो डेवलपमेंट है दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, सो ये एक डिबेट है जो हमारी चलती रहती है। ओके, अगर बात करें तो ये जो नेचर वर्सेस नर्चर है, इसको हम और नामों से भी जानते हैं। एक हमारा हो जाता है मैचुरेशन, मैचुरेशन वर्सेस लर्निंग। ठीक है, क्योंकि जो मैचुरेशन है वो भी किससे रिलेट करता है, आपका हेरिडिटी से, और लर्निंग आपका किससे रिलेट करता है, एनवायरमेंट से करता है। ठीक है, इसके अलावा इसको इनेट वर्सेस एक्वायर्ड,
एक्वायर्ड एबिलिटीज से भी आप जाने जा सकते हो, ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। इननेट मतलब जन्मजात, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर आप नोट्स लेंगे जो मैं आपको थोड़े दिन में अवेलेबल करवा दूंगी, अभी नहीं अवेलेबल है, थोड़े दिन में करवा दूंगी, मैं आपको सारी सूचना दे दूंगी। टेलीग्राम पर आप सब मेरे से जुड़ जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें बता दूंगी, ठीक है। जन्मजात बनाम अधिग्रहित एबिलिटीज मतलब योग्यताएं, योग्यताएं, ठीक है। काफी नाम है, आप इनको किसी भी नाम से आप यहाँ पर जान सकते हो, ओके। तो मैच्योरेशन परिपक्वता बनाम अधिगम, यहाँ पर आप लिख सकते हो परिपक्वता बनाम अधिगम। कुछ भी आ जाए तो वो सब किससे रिलेट करता है, आपका नेचर वर्सेस नर्चर से रिलेट करता है, ओके। सो पहली डिबेट हमारी ये हो गई है। दूसरी जो हम डिबेट पे बात करेंगे वो करेंगे कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है भाई, कोई चीजें लगातार हो रही है, ठीक है, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो रही है, वो रुक नहीं रही है, वो आपकी कंटिन्यूटी होती है। जैसे डेवलपमेंट क्या है आपका, कंटिन्यूअस होता है, लर्निंग आपकी कंटिन्यूअस होती है, डेवलपमेंट आपका कंटिन्यूअस होता है, ग्रोथ आपका कंटिन्यूअस नहीं होता, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। और डिसकंटिन्यूटी मतलब जो आपका गैप में है, जो कंटिन्यू नहीं है, एक टाइम पर आपको रुक जाता है, या फिर स्टेज टू स्टेज आप बात करते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। हिंदी में भी आप सब देख लेना भाई, मैंने लिख रखी है सारी की सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो हम पढ़ते हैं भाई जो विकास है वो क्या है भाई, आपका सतत होता है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। जब से बच्चा माँ के पेट में कंसीव हुआ है, वो सिंगल सेल में है, तब से लेकर के और उसके जन्म के बाद उसके डेथ तक जो है किसी भी इंडिविजुअल का विकास होता रहता है, ठीक है। इसको कौन कौन मानते हैं, इसको वाइगोत्स्की भी मानते हैं, इसको मैस्लो भी मानते हैं, इसके अलावा इसको और कौन मानता है, स्कीनर मानते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है जो कहते हैं भाई जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पैवलोव मानते हैं, ठीक है, ये कहते हैं आपका जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, स्मूथ एंड ग्रेजुअल होता है, स्मूथ एंड ग्रेजुअल यानी कि सहज एवं क्रमिक होता है, ओके। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम सभी ने प्रिंसिपल यहां पर पढ़ लिए हैं। सहज यानी कि क्रमिक होता है, स्मूथ और ग्रेजुअल यानी कि भाई डेवलपमेंट जो है वो अपना मतलब एक ऐसे सीधी अपना चलता रहता है, स्मूथ तरीके से चलता रहता है। और क्रमिक मतलब अपने डेवलपमेंट का एक पैटर्न है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए चलता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है प्रिंसिपल के अंदर। जबकि जब बात करें डिसकंटिन्यूटी की, जैसे आपके पियाजे हो गए, पियाजे हो गए, ठीक है, इसके अलावा कोहलबर्ग हो गए, कोहलबर्ग हो गए, और एरिक्सन, एरिक एरिक्सन ने भी अपने 8 स्टेजेस के बारे में बात करी है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ नहीं मुड़ते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है वो आपका कंटिन्यूअस है, ये बात करते हैं स्टेज की, ठीक है। जो डेवलपमेंट है वो किस में होता है भाई, चरणों में होता है, क्योंकि सभी ने स्टेजेस की बात करी है। पियाजे की अगर आप देख लो तो पियाजे 4 स्टेज की बात करते हैं, उसके आगे बात नहीं करते हैं। इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि ये पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन है, इसके अंदर ये डेवलपमेंट होता है, स्टेज की बात करते हैं। ये नहीं कहते कि भी कंटिन्यूस आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। कोलबर्ग ने भी अपने जो है 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं, उसके अंदर भी उन्होंने स्टेज की बात करी है, और एरिक्सन ने भी स्टेज की बात करी है। तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी की बात नहीं करते। हालांकि जब इन दोनों चीजों की तरफ बढ़ते हैं तो आपका जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और ये सभी आप सभी को पता भी है भाई, डेवलपमेंट आपकी चलती ही रहती है, आपका अधिगम चलता रहता है, आपकी जो विकास है वो कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि विकास थोड़े टाइम के लिए रुक गया है, वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये एक आपका जो है डिबेट का टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिबेट का टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। अब ये क्या चीज है, देखिए जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आप इसको कैसे समझेंगे, एक सेकंड मैं इसको लिख लेती हूं। यूनिवर्सैलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। ओके, चलिए बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि सभी का जो हर कोई इंडिविजुअल है, हर कोई जो इंडिविजुअल है, सबका जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो सेम होता है, सेम आप कह लो या फिर आप कह लो यूनिफॉर्म होता है। हालांकि रेट ऑफ डेवलपमेंट आपकी अलग अलग हो सकती है, ये हमने प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा है, लेकिन पैटर्न तो आपका सेम ही होता है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद वो थोड़ा बैठना सीखेगा, सर का बैलेंस बनाएगा, बैठना सीखेगा,
तो फिर थोड़ा सा ऐसे घिसड़ घिसड़ के चलना सीखेगा, फिर थोड़ा चलने खड़ा होकर के अपने पैरों पर चलना सीखेगा, फिर थोड़ा तेज चाल चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये पैटर्न तो सबका सेम ही होता है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी बच्चे को उठा करके देख लो, सबका सेम ही होता है। हाँ, रेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न तो सेम ही होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। सेम पैटर्न यहाँ पर सब लोग फॉलो करते हैं। ये एक बात हो गई। कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं भाई देखा जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर किसके जिक्र आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी सोसाइटी की बात आ जाती है। आपकी सोसाइटी के अंदर पल रहे हो, आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपका समुदाय कैसा है, आपका कल्चर, आप किस रिलीजन से आते हैं, इसका भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, वटेवर जो भी रिलीजन है, ठीक है, तो इसका भी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफी असर देखने को मिलता है। आपकी सोसाइटी में आपकी संगत किस प्रकार की है, इसका असर देखने को मिलता है। आपका कल्चर कैसा, संस्कृति कैसी, आप क्या चीज मानते हो, क्या चीज नहीं मानते हो, कितना अंधविश्वास है, कितना नहीं है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाता है। भाई यहाँ पर यूनिवर्सल तो है, लेकिन बात कर रहे हैं हम कॉन्टेक्स्ट की, कि आप किस संदर्भ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक डिबेट का यहाँ पर टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट है, दैट इज एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब है भाई, इंडिविजुअल क्या है, एक्टिव है। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, ओके। सक्रियता बनाम निष्क्रियता। अब एक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो इंडिविजुअल है, जब भी डेवलपमेंट की बात हो रही है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो एक्टिव है, ठीक है। विकास हो रहा है उस इंडिविजुअल का, लेकिन जब भी विकास हो रहा है मतलब जो जिस सेंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसमें वो एक्टिव है, वो कर रहा है खुद चीजों को, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल पैसिव फॉर्म में है, जो कुछ भी उसके रास्ते में आया जा रहा है वो उसको बस एक्सेप्ट करे जा रहा है। वो पैसिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है, बस जैसे उसकी चीजें हो रही है वो हो रही है। जैसे मान लो कोई भी एक बच्चा है, कोई एक ए बच्चा है, ठीक है, ए बच्चा है, उसकी बुद्धि ठीक ठाक है, वो अच्छा कर लेता है, उसको एक ही बार में समझ में आ जाता है। तो क्लासरूम के अंदर वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, टीचर ने आके बता दिया, उसकी बुद्धि में आराम से घुस गया वो चीजें, क्वेश्चन पेपर लिया, उसका बन गया, ठीक है, वो पास भी हो गया, अच्छे नंबर आ गए, बट उसने ज्यादा इफर्ट्स यहाँ पर नहीं डाले। एक बच्चा यहाँ पर बी, लेट्स से कि उसकी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, उसको काफी टाइम में समझ में आता है, बट यहाँ पर अपनी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत चीजों को करके देख रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देख रहा है, काफी रिवीजन कर रहा है, ठीक है, रिसर्च वगैरह कर रहा है, बहुत सारी चीजें कर रहा है। तो एक बार तो हो सकता है कि ये इससे ज्यादा नंबर ले आए, ए बी से ज्यादा, लेकिन जब वो ऐसे सीरीज में चलता रहेगा, उसका जो विकास है, मतलब जो उसकी जो इंक्रीमेंट है लर्निंग के अंदर वो होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बी भी ए से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव है, वो करके सीख रहा है, वो अपने डेवलपमेंट में जो उसका विकास हो रहा है उसमें वो एक्टिव भूमिका में है। ये क्या है, पैसिव भूमिका में है, ठीक है। तो और डिपेंड करता है, ये जो लर्निंग की जब भी बात आती है, अधिगम की जब भी बात आती है, तो जो कोई भी इंडिविजुअल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, है एक्टिव ही होना चाहिए है। आप ये नहीं कह सकते हो पैसिव, पैसिव एक नेगेटिव टर्म हो जाती है, एक्टिव आपकी कैसी है, एक पॉजिटिव टर्म हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्म हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी है, एक्टिविटी मतलब या वर्सेस पैसिविटी, ये आपकी एक डिबेट हो गई। नेक्स्ट देन लास्ट है आपका अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस। यानी कि पहले के आयु में, जो स्टार्टिंग में कोई बच्चा है, पहले की आयु में उसने कुछ अनुभव किया है, और एक अगर उसने बाद में कुछ अनुभव किया है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्ली एक्सपीरियंस की, या फिर हम बात करें लेटर एक्सपीरियंस की, कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी चीज आपने सीखी है, अगर कोई 5 साल से कम का बच्चा है, 5 साल से कम का बच्चा, और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो ये कहता है कि अगर आपने कोई अर्ली एक्सपीरियंस लिया है, कोई ऐसी घटना आपके साथ 5 साल की उम्र से पहले घटी है, तो वो बाद में आपको अफेक्ट करती है, उसका आपके ऊपर असर देखने को मिलता है। ये कहता है कि पहले 5 साल के बाद, 5 साल के बाद, 5 साल से पहले अगर कोई घटना घटी है तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो बच्चा याद ही नहीं रखेगा उस चीज को। अगर 5 साल के बाद आपके जीवन में कुछ हुआ है, कोई घटना घटी है, उसका महत्व होता है, वो आपके डेवलपमेंट पर असर डालेगा। ये कहते हैं जो लेटर एक्सपीरियंस वाले हैं। यानी कि ये बात करते हैं अगर 5 साल से पहले कुछ घटित हुआ है तो उसका असर देखने को मिलता है, उसका आपके आने वाले टाइम पर काफी इफेक्ट देखने को मिलता है। ये कहते हैं पहले का नहीं देख पड़ता, बल्कि 5 साल के बाद अगर पड़ता है तो उसका असर है। तो ये भी अपने आप में क्या है, अलग अलग इनके मतभेद हो गए, हालांकि किसी भी चीज को प्रूव नहीं किया जा सका है अभी तक, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी क्या है, डिबेट होती है, ठीक है।
तो इसमें कौन है भाई, इसमें आपके फ्लूइड है, एक सेकेंड रुकेंगे, इसमें फ्लूइड और एरिक्सन बात करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन बात करते हैं, फ्रूड और एरिक्सन यहां पर बात करते हैं, इसके अंदर ये जो डिबेट आपकी हो रही है। ओके, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज है, कुछ डिबेट्स है डेवलपमेंट के अंदर जिनको हम पढ़ते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप इनको आराम से बना लेंगे, इस चीज को ही आपने पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और आपको डेली बेसिस पर ये क्लासेस देखने को मिल जाएगी, इवनिंग टाइम में ही मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इस कंटेंट को अपलोड किया करूंगी, तो आप डेली बेसिस पर इन क्लासेस को जरूर से जरूर देख ले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।